हेलो दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई के क्वार्टर 3 के नतीजे आ रहे हैं February 5 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, लेकिन नंबर तो आएंगे ही, लेकिन उससे पहले कौन से नंबर आपको ध्यान में रखने हैं उसके बारे में बात करूंगा। दोस्तों, बहुत सारा यहां आपको डेटा दिख रहा होगा, लेकिन आपको मैं बहुत ही सिंपल करके समझाऊंगा। सबसे पहले आप यहां पर ध्यान दीजिए, नेट इंटरेस्ट इनकम। किसी भी बैंक के लिए इंटरेस्ट इनकम बहुत जरूरी है, क्योंकि वो लोन देते हैं। क्या लोन से वो कमा रहे हैं? तो आप देखिए, क्वार्टर 2 में, मतलब जो जुलाई से सितंबर था, तो 31,184 करोड़ रुपया उन्होंने कमाया था। अगर उसी क्वार्टर 2 को अगर आप 2020 था उसके साथ कंपेयर करें, तो 10% का ग्रोथ है। और सीक्वेंशियली, मतलब क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 में भी देखें तो भी ग्रोथ है। फिर मार्जिन, अब देखिए, बैंक लोन तो दे रही है, तो लेकिन उसमें से भी क्या पैसा कमा रही है? मतलब उनका मार्जिन क्या है? तो आप मार्जिन देखिए, लेटेस्ट मार्जिन है 3.5%। तो क्वार्टर 3 के रिजल्ट में भी बिल्कुल देखने का रहेगा कि मार्जिन बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। जितने मार्जिन बढ़े उतना अच्छा है। अगर आप कंपेयर करें क्वार्टर 1 के साथ, तो 3.15% से 3.50, ये बढ़ा है। अगली चीज, प्रॉफिट कर रही है कि नहीं, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक बहुत बड़ा, एक तरीके से टर्न अराउंड स्टोरी की तरफ आया है। क्योंकि हमने इसका एक बड़े लॉसेस देखे थे। ये तो मैं बहुत कोविड से बहुत पहले की बात कर रहा हूं, लेकिन अभी वो प्रॉफिट्स में आई है। आप देख सकते हैं 7,627 करोड़ का प्रॉफिट्स क्वार्टर 2 में था। क्वार्टर 1 की अगर आप बात करें, 6,500 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। और ईयर ऑन ईयर भी एक बड़ा प्रॉफिट 66% का था। तो क्वार्टर 3 में कैसा प्रॉफिट रहेगा वो भी बिल्कुल ध्यान में रहेगा। फिर इंपॉर्टेंट एक और जो रेशियो है, एनपीएस जितने कम हो, हमने देखा कुछ चीजें बढ़ रही है, लेकिन क्या चीजें कम होनी चाहिए? एनपीएस, नेट एनपीए आप देखिए 1.52%, जो कि क्वार्टर 1 में 1.77% थे। तो ये सब कुछ नंबर्स थे। अब उसके बाद डिपॉजिट्स और एडवांसेस की तरफ हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले क्रेडिट ग्रोथ, मतलब देखिए, बैंक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बैंक लोन देगी तभी तो वो इंटरेस्ट कमाएगी, तभी तो वो उनको पैसा मिलेगा। तो आप देखिए, सितंबर 2020, मतलब 2000 उस समय का क्वार्टर 2 और इस बार का क्वार्टर 2 में बैंक कॉरपोरेट्स के मतलब थोड़ा सा डी रिस्क कर रही है और फोकस रिटेल में कर रही है। देखिए, रिटेल 38.1 से ऑलमोस्ट अभी 42% हो गया है। अब ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी देखिए, रिटेल में 15% ग्रोथ है, एग्री में और एसएमई में बहुत ग्रोथ नहीं है, लेकिन कॉरपोरेट में डी ग्रोथ है। अभी हम लोग एक ट्रेंड देख रहे हैं लगभग हर बैंक का, सब नहीं, लगभग हर बैंक का, कि वो लोग रिटेल लोन पर फोकस कर रहे हैं। अब रिटेल लोन क्या होती है? हम जो लोन लेते हैं, जैसे हाउसिंग लोन ले लिया, पर्सनल लोन ले लिया, तो वो सब रिटेल लोन में आ गया। कार के लिए लोन ले लिया, तो ये सब रिटेल लोन, रिटेल पर्सनल लोन हो गया। और वहीं पर ही बैंक्स का आज की तारीख में फोकस है। फिर फॉरेन में भी, फॉरेन ऑफिस में भी उनका 16% का ग्रोथ हुआ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं, क्योंकि एसबीआई को बहुत हद तक माना जाता है इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के साथ। अगर कहीं पर ये क्रेडिट ग्रोथ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इंडिया में भी वो ग्रोथ हो रहा है। ये भी एक चीज को बिल्कुल ध्यान में रखा जा सकता है। अब लोन दे रहे हैं तो क्या उनके पास डिपॉजिट आ रहे हैं? अब देखिए, एसबीआई है, बहुत हद तक एक रिस्पेक्ट भी आ जाता है, तो वो बहुत बड़ा चिंता नहीं है। हम आप देख सकते हैं करंट अकाउंट जहां पर बैंक्स कुछ नहीं देती है तो भी 19% का ग्रोथ हुआ है। सेविंग अकाउंट में 10% का ग्रोथ हुआ है क्वार्टर 2 21 और क्वार्टर 2 22 में, अगर आप कंपेयर करें। और कासा रेशियो किसी भी बैंक के लिए बहुत सस्ता होता है, तो 45% से 46% हुआ है। और मैं देख रहा हूं लगभग अभी जितनी भी बैंक्स हैं, कुछ सक्सेसफुल बैंक, सभी बैंक नहीं, सक्सेसफुल जो भी बैंक्स हैं, उनका भी कासा रेशियो उसके आसपास ही है, 45-47% के आसपास ही है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा ये देखना कि किस हिसाब से कासा यहां पर बढ़ रहा है या घट रहा है। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिल रही होगी दोस्तों। जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। रिजल्ट आएंगे, हम आपके सामने लेकर आएंगे दोस्तों रिजल्ट्स को। अब मार्जिन, नेट इंटरेस्ट मार्जिन हमने डिस्कस किया। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन यहां पर बढ़ रहे हैं। यील्ड टू इन्वेस्टमेंट्स जो है, जितना ये थोड़ा सा कम हो रहा है। यील्ड टू एडवांसेस जो है ये 7.51 है, थोड़ा सा बढ़े तो और अच्छा। कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स जितना कम हो उतना अच्छा, तो ये अभी भी थोड़ा सा कम हो रहे हैं। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिजल्ट्स के लिए। मेन है क्रेडिट ग्रोथ होनी चाहिए, दूसरी चीज है डिपॉजिट ग्रोथ होनी चाहिए, और तीसरी चीज है एनपीएस कम होने चाहिए। धन्यवाद दोस्तों आपके टाइम के लिए। आपको वीडियो अच्छा लगा जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।